गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, क्या आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर बीएड बीटीसी जो भी हैं, क्या ये सारे फॉर्म जो लोग जिनके पास ये डिग्री है या डिप्लोमा है, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने के बेनिफिट आपके क्या रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हैं और मतलब उत्तराखंड के बहुत कम ही लोग हैं। तो क्या वो यूपी वाले, एमपी वाले या फिर बिहार वाले जो हैं फॉर्म, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उत्तराखंड का, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या फ़ीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और एग्ज़ाम इसका कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर से और लास्ट डेट होगी 23 सितंबर तक जो है ये फॉर्म चलेगा। ठीक है, 30 सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे रात के 12 बजे तक। ओके, पौने मतलब 11:59 तक। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है दोनों शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होंगी। और इसका जो इसमें लिखा जो है कि प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 नवंबर 2021 को जो है इसका एग्ज़ाम रहेगा। और इसी के आसपास ही मान के चलिए जो यूपी टेट की डेट है वो भी सेम रहेगी। अब हम जानते हैं कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है ये क्या है और इससे क्या बेनिफिट होता है। देखिए, अगर आप यूपी के हैं, एमपी के हैं या फिर आप बिहार के हैं, ठीक है, या फिर राजस्थान के हैं या किसी भी स्टेट के हैं, तो यू उत्तराखंड मतलब यू टेट में ऐसा कोई भी इसमें क्लॉज ऐसा नहीं दिया गया है जिससे के माध्यम से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी स्टेट हो, आप यू टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ पे आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं ये। और वहाँ कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है और वहाँ पे अगर यूटेट क्वालिफाई मांगते हैं कि आपका यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपके लिए वो वैकेंसी एलिजिबल हो जाएगी, मतलब आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक और रीज़न है कि इसलिए क्यों भरना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यूटेट क्वालिफाई कर दिया है तो अगर उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास सी टेट है या अगर आपके पास यू टेट है तो फिर आप वहाँ की जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये यूटेट को जो फॉर्म है आपको फिल करना है। इसका एग्ज़ाम जो होगा 26 नवंबर को होगा, आपको उसको देना है। अब हम जानते हैं इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूटेट की जो परीक्षा है वो 26 नवंबर को 2 पालियों में मतलब 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, प्रातः 10 से 12:30। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे। और दोपहर में जो है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि प्राइमरी और उच्च माध्यमिक जो उच्च पात्रता परीक्षा होती है, उन दोनों के लिए जो 2 पेपर होंगे वो सुबह और शाम में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर की रात 11:59 तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं। तो इसके लिए ये है कि जो क्लास फर्स्ट टू लेकर के फोर्थ, मतलब फर्स्ट टू 5, मतलब क्लास 1 से लेकर के 5 तक जो यूटेट का जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर 1 रहता है वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए रहता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आपका न्यूनतम 50% जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आप डीएलएड हो एक तरीके से या फिर बीटीसी हो। इसमें भी सेम वही रीजन है कि डीएलएड या फिर बीटीसी। देखिए 50 और 45% ये आई थिंक इससे ज़्यादा लोगों के मार्क्स आ जाते हैं, मतलब 50+ तो अधिकतर लोगों के मार्क्स आते ही हैं। और अगर 50% से कम है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप मतलब एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ दिया है कि आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या फिर बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो अब यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें सेम दी हैं, यहाँ पे 50% दिए हैं और यहाँ पे 45%। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 45% अगर आपके हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ में उच्चतर माध्यमिक या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब आपका ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा के साथ में बीएलएड अगर आप हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपका जो शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा जो होती है उसमें आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या बीटीसी, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, जो बीएड है उसमें आप मतलब क्वालिफाई होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स उसमें होने चाहिए। एक और एलिजिबिलिटीज यहाँ पे दी गई है, अगर आप डिस्टेंस से इग्नू के माध्यम से अगर आप डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, मतलब आपने डीएलएड जो डिप्लोमा है वो इग्नू के माध्यम से किया है, तब भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। बशर्ते ये है कि आप सिर्फ क्लास 1 to 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ही एलिजिबल होंगे। ठीक,
क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट में जो क्लास 1 to 5 है उनके लिए आप एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा 2 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण डिप्लोमा जो 2 वर्षीय अथवा 4 वर्षीय डिग्री में जो अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वही जो है मतलब पात्र रहेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर एग्जाम हो गया है और सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर आप जो है एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर 4 वर्षीय है तो उसमें आप लास्ट मतलब सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में आप हों तभी आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर जो भी शैक्षिक उपाधियां हैं वो भारत में ही स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मतलब अथवा मान्यता द्वारा प्राप्त जो बोर्ड है वगैरह उनसे अगर आप एनसीटीई द्वारा जो मान्यता संस्थाएं हैं उनसे ही आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आरक्षित श्रेणियां हैं उसमें 5% की जो है मतलब छूट मिलेगी। प्राप्तांक जो आपके स्नातक स्तर पे हैं उसमें 5% अंकों की छूट मिलेगी। जो ऊपर 45% दिया था वो ओबीसी वालों के लिए था, ठीक है, और जो 50% दिया था वो जनरल वालों के लिए था। तो जो 45% था वो ओबीसी वाले हैं और जो 50% की जो जहाँ पे डिमांड हो रही है वहाँ पे आपका जनरल लोग के लिए मतलब वो डिमांड की जाए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड पात्रता परीक्षा जो है क्लास 6 to 8 में। तो इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी वही है कि जनरल वालों के लिए जो है 50% और ओबीसी वालों के लिए 45%। तो यहाँ पे सेम वही है 4 वर्षीय। और यहाँ पे थोड़ा सा बीएड को प्रायोरिटी एक तरीके से दी गई, यहाँ पे दिया है बीएड जो है वो जो उत्तीर्ण किए हैं उनको मतलब वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि आपका 5% जो है मतलब आपको छूट दी जाएगी। और जो उपाधियाँ हैं जो आपकी जो डिग्रियाँ हैं वो भारत में विधि द्वारा स्थापित जो मतलब जो है लीगल वैलिड होनी चाहिए वो। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो नॉर्मल सिलेबस है जो कि सीटेट और यूपीटेट का जैसे रहता है। तो राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है 2 स्तरीय है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। दोनों यूटेट फर्स्ट और सेकंड स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं को देना चाहता है तो एक ही आवेदन पत्र भर करके मतलब एक ही आवेदन पत्र भरना पड़ेगा और उसमें दो जगह टिक लगाना पड़ेगा और आप जो है वहाँ पे दोनों फॉर्म आपके भर जाएंगे, ठीक है। फीस दोनों की अलग रहेगी क्योंकि आई थिंक ऐसा ही रहता है क्योंकि यूपी में भी ऐसा ही है। तो आगे हम देख लेते हैं अलग अलग फीस रहेगी या फिर मतलब एक ही फीस में दोनों फॉर्म आप पेपर दे सकते हैं। तो बहुविकल्पीय पेपर होंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 30 मिनट। जो एक अंक जो है मतलब जो 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी शायद, और इसका जो पर क्वेश्चन रहेगा वो 1 अंक का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम वही सिलेबस है मतलब सीडीपी बाल विकास एवं पेडागोजी, प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिल मतलब जो भी आपकी भाषा है। उसके बाद है मतलब द्वितीय भाषा जो भी इसमें दी गई है, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे आ गई है उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब जो वही 6 to 8 तक के, इसमें भी सेम वही है बाल विकास एवं पेडागोजी, प्राथमिक भाषा और द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा 3 वही माध्यम दिए होंगे, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। तो सॉरी उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश। तो उसमें से आपको सेकंड भाषा जो है चूज करनी पड़ेगी। 4th नंबर पे ये है गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए जो है सामाजिक अध्ययन। लेकिन जो अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो अन्य शिक्षकों के लिए जैसे कि जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है तो उनके लिए जो है 4A या 4B में से कोई भी वो दे सकते हैं। लेकिन जब आप जूनियर एग्जाम देते हैं मतलब 6 to 8 तक के जो जब आप देते हैं तो उसमें आपका जो ये पोर्शन है ये 60 नंबर का होता है और इसमें जो सारा पोर्शन है ये 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मार्क्स रहेंगे और इसमें जो 4 मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे और ऊपर वाले में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। मतलब प्राथमिक वाले में 5 सब्जेक्ट रहेंगे और सेकंड मतलब जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, द्वितीय भाषा में जो आप है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी, ठीक। और जो प्रथम भाषा रहेगी वो हिंदी या अंग्रेजी रहेगी, उसमें से आपको किसी एक का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी फर्स्ट में हिंदी कर लेते हो तो इसमें आपको हिंदी स्किप करके 3 भाषाओं में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट में अंग्रेजी कर लेते हैं तो इसमें आपको अंग्रेजी को छोड़ करके किन्हीं 3 भाषाओं में से किसी एक को मतलब चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यूटेट द्वितीय के लिए जो है गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का ही चयन करना है, आपको दोनों नहीं सॉल्व करने हैं। गणित एवं विज्ञान मिला के टोटल जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे और सामाजिक अध्ययन मिला करके जो है इसमें जितने भी रहेंगे तो इसके 60 क्वेश्चंस और इसके 60 क्वेश्चंस दोनों के रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस के मतलब देंगे, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप आर्ट साइड से देंगे। जो बीकॉम किए हुए हैं या बीबीए या कोई अदर जो चीज़ किए हुए हैं तो वो दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम जानते हैं इसमें जो न्यूनतम मार्क्स आपको चाहिए वो 60%, मतलब अगर 150 का रहेगा तो 90 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे जर्नल के लिए, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग के। अगर SC ST OBC हैं तो उनको सिर्फ 40% क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ओके। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, या निःशक्त हैं, मतलब डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें, तो वो 50% मार्क्स उनके लिए रहेंगे। उसके बाद है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं वो उनका कोई दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये एक मतलब निर्धारित अर्हताओं में से मात्र मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति चयन जो है वो राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावली के आधार पर ही तय की जाएगी। इसके बाद इसमें देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक और है कि जो ये आपका सर्टिफिकेट रहेगा ये आजीवन मतलब लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, क्योंकि जैसे कि यूपी टेट में क्या था, पहले 5 साल था, उसके बाद 7 साल था। अब जो उस यूपी टेट और सी टेट जो हैं ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट हैं, मतलब जो ये परीक्षाएं हैं, ये इनका जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। उसके बाद इसकी जो फीस है, इसकी फ़ीस जो है यूटेट के लिए अगर आप फर्स्ट सेकंड किसी एक परीक्षा के लिए जो है वो 600 रुपये है। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो आपको मतलब 200 रुपये की छूट मिल जाती है, दोनों फॉर्म आप 1000 में भर सकते हैं। और ऐसे ही SC ST है, अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो 300 का है, अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो आप 500 में दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रहे आपके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको ये देखना है कि फॉर्म कैसे भरना है तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको नीचे जो है वो लिंक दे दिया गया है, मतलब कैसे पूरा इसमें समझा दिया गया कैसे आपको फॉर्म भरना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।